आप सीधा सवाल में मैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाला हूं जो इस वक्त ना सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय चैनल इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है, खास हिंदी वाले। उन्हें यह खबर ही नहीं लग रही है। और यह खबर जुड़ी हुई है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से। माय फ्रेंड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया को हड़का रहा था, डरा रहा था, दादागिरी, बल्कि मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा पूरी जिम्मेदारी से, गुंडागर्दी कर रहा था और टैरिफ लगा रहा था जैसे लॉर्ड एंड मास्टर, खुदा है, भगवान है, जो करना चाहे करेगा। और बाकी दुनिया भीगी बिल्ली बनकर उसकी बात मानने पर मजबूर भी हो जाएगी। पहले 25% टैरिफ, फिर 25 और हम पर लगा था ना 50% टैरिफ, कर आसान भाषा में। और तब हम गरियाने भी लगे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे तो दिमाग से पैदल आदमी है, कुछ भी बोलता है, इसकी बात का क्या एतबार किया जाए, संकी है। पर फिर आज से 18 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि जी वो 50% से ना 18% टैरिफ कर रहा हूं मैं भारत पर। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये शोर मचने लगा, हमने झुका दिया डोनाल्ड ट्रंप को। मीडिया वाले कहने लगे, ये बताना भूल गए 17% कर टैरिफ हम लगाते थे जो अमेरिकी उत्पाद आते थे, उस पर अब हम लगाएंगे 0 बटा लड्डू। पर डोनाल्ड ट्रंप हमें 18 लेगा हमसे, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो टैरिफ लगाए हैं ये अवैध हैं, हटाओ इन्हें, लगा ही नहीं सकते, असंवैधानिक हैं। ये अख्तियार, ये अधिकार आपका है ही नहीं, ये तो संसद का है भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हो डोनाल्ड ट्रंप? और उसके बाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो शब्द मैं बताऊंगा, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के लिए लैपडॉग तक इस्तेमाल किया कि गोदी में बैठने वाले कुत्ता हैं ये, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और कहा मैं तो 10% लगाऊंगा, इस प्रावधान में एक प्रावधान हटा दिया, दूसरी भी ताकतें हैं, मैं तो 10% लगाऊंगा। तो अब 18 की जगह हम पर 10, और पहले हम 3.3% देते थे, तो 13.3% कर हमें देना होगा जो माल वहां बेचेंगे। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारी तो जो डील है, समझौता है भारत से, वो जारी है, हम कोई कर नहीं देंगे, वहां माल बेचेंगे। और $500 बिलियन, 45 लाख करोड़ कमाल 5 साल में, और उनसे हम टैरिफ लेंगे। अब कितना लेंगे? 18 लेंगे, 10 लेंगे, 13.3% लेंगे। और इसमें भी कुछ में अलग अलग प्रावधानों में लगे हुए हैं, वहां 50% हम देते रहेंगे। यह हो क्या रहा है? यह पूरा रायता फैल गया है। यह डील में हड़बड़ी भारत को महंगी पड़ी क्या? भाई 10% देना था तो हमने 17% अपने क्यों हटा दिए? और अब हम दरअसल कितना देंगे? और 18 दिन क्या हम रुक नहीं सकते थे? ये तो जिसको हल्की सी भी रुचि हो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, उसे पता था कि मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला सुनाने वाला है। और वहां का सुप्रीम कोर्ट बहुत ही निष्पक्ष है, वो सत्ता के दबाव में नहीं आता है। तो हम रुके क्यों नहीं, ये सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। तो अब इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? और ट्रंप कह रहे हैं नहीं, समझौता जो था वो भारत के साथ वैसा ही रहेगा, यानी कि हम कुछ बदल नहीं सकते। बदले परिप्रेक्ष्य में, और एक मौन है, चुप्पी है, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब फिर से इंतजार मुद्रा में आ गए। 2 तारीख के बाद एक ही दिन में 8-8 चैनलों को इंटरव्यू दिया था पीयूष गोयल ने, आज कोई इंटरव्यू नहीं।
आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो पिछले 11 महीनों से जिस बात को लेकर हल्ला कटा हुआ था, पूरी दुनिया में एक असमंजस बना हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, और पिछले 18 दिनों से ये हर रोज सुर्खियां बटोर रहा था ये मसला। और मसला क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर, जो पूरी दुनिया पर पहले 25 फिर 50% तक कर जो लगा दिया था। टैरिफ वॉर, हमसे धंधा करोगे, हमारी शर्तों पर करोगे, डंडा चला रहा था डोनाल्ड ट्रंप। उसकी हेकड़ी निकाल दी है दर्शकों। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। और किसने हेकड़ी निकाली? सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, कि ये अवैध है, ये आपका अख्तियारी नहीं, ये काम संसद का है, कांग्रेस का है, आपका नहीं है। तो ऐसा हड़बड़ाया और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, यह बताना आपको जरूरी है। वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहने वाले और हवन और यज्ञ करने वाले, थोड़ा सा गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति है ये फैसला आया तो उसने सीधा कहा, दे आर जस्ट फूल्स एंड लैप डॉग्स, बेवकूफ हैं और गोदी में बैठने वाले कुत्ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कह रहे हैं। दे आर अ डिसग्रेस टू आवर नेशन, देश को शर्मसार करने वाले हैं, धब्बा है, कलंक है देश के लिए, अनपेट्रियोटिक, देशद्रोही हैं। और कहा कि कोई बात नहीं, यहां पर रोक लगा दी, मेरे पास और ताकतें हैं, मैं तो लगाऊंगा कर, मैं मानने वाला नहीं हूं, हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड है ये डोनाल्ड ट्रंप। 10% कर लगा दिया। तो भारत के संदर्भ में अब गणित समझिए, 50% हम पर लग गया था, उसे घटाकर 18। हम बड़े इठलाए थे, ठुमके लगाए थे कि देखिए झुका दिया हमने डोनाल्ड ट्रंप को। यह बात सब बड़ी आसानी से भूल गए कि 17% जो हम इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकी उत्पादों पर लगाते थे वो 0 बटा लड्डू कर दिए। अब हम उनसे कुछ नहीं लेंगे, वो लेगा, पर 50 की धमकी देकर 18 पर मनवा लिया। पहले हम कितना देते थे? 3.3%। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस उसी स्थिति में आ जाना था कि हम 3.3% टैरिफ देते। डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 और लगा दिया। अब हमें यह नहीं पता कि ये 10 लगेगा, 13.3 लगेगा, यानी कि 10 और 3.3 पहले वाला मिलाकर, या 18 ही लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इट इज अ फेयर डील नाउ, वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस, दे आर पेइंग। भारत और अमेरिका का समझौता जस का तस रहेगा और बड़ा ही पारदर्शी, ईमानदारी भरा समझौता है। हमसे वो कर नहीं लेंगे, हम उनसे कर लेंगे। वारे जाऊं मैं तो ऐसी ईमानदारी, ऐसी पारदर्शिता पर। वो लेंगे टैक्स, हम नहीं लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो और बहुत कुछ है मेरे पास। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. अब यहां पर एक बात समझिए, ये 10, 13 या 18 का ही खेल होगा, या दरअसल जो ये 10% लगाया है टैरिफ, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है एक अमेरिका की 1977 की, उसके तहत राष्ट्रपति ये टैरिफ लगा सकता था 25-25। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति नहीं लगा सकता, ये संसद से पास करवाना है।
संसद के जरिए ही लग सकता है, राष्ट्रपति सीधे नहीं लगा सकता। पर कुछ और प्रावधान हैं अमेरिकी संविधान में जो ताकत देते हैं कि कुछ दिनों के लिए लगा सकता है राष्ट्रपति टैरिफ, और 150 दिन यानी कि 5 महीने बाद उसे संसद में पास कराना होगा, संसद की, कांग्रेस की मोहर लगवानी होगी। अब भारत जो स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है अमेरिका में, वो 18 पर नहीं आया था। वो धारा 232 है, उसके तहत 50% लग रहा था इन पर, तो यह 50% लगता रहेगा या नहीं लगेगा। और अब हम वो $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। 45 लाख करोड़ का माल जो अमेरिका भारत में बेचेगा अगले 5 साल में, इसमें कृषि उत्पाद भी हैं जी। ये दूध नहीं आने देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ज्वार और मक्का नहीं आने देंगे, पर डीडीजी आने देंगे, लाल जवार आने देंगे। उसमें बड़ा घालमेल है, उसमें बड़ा रायता है। वो तो एक खाका था इंटरिम अग्रीमेंट का, अंतरिम समझौते का, वो खाका तो तार तार हो गया है। तो नया खाका कहां है? वेयर आर द डिटेल्स? तफसील कहां है? डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और डिटेल तो दे रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। तो क्या हुआ? अब यहां की डिटेल्स, हम कहां खड़े हैं यह कौन बताएगा? रूस से हमने तेल लेना भी बंद कर दिया। हमारा पुराना सबसे भरोसेमंद ऑल वेदर फ्रेंड, सदाबहार दोस्त, सस्ते में तेल दे रहा था, रुपए में तेल दे रहा था, अब बंद कर दिया हमने, और यह डील ही बदल गई, खाका ही पलट गया। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है यहां पर। वो कह रही है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की इस ट्रेड डील में? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने कहा है 10% टैरिफ लगाएंगे, और जोड़ दिया कि भारत के साथ डील पर असर नहीं पड़ेगा। तो क्या भारत सरकार इस बात को लेकर सहमत है कि हमारा वही समझौता चलेगा? सारी दुनिया अब 10 देगी, हम 18 ही देंगे क्या? और हमारे वो 17 कहां गए? हमने क्यों छोड़ दिए? सरकार का बयान क्यों नहीं आ रहा है इस मुद्दे पर? राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की साख धूमिल हो चुकी है, उनका विश्वासघात सबके सामने आ चुका है, वे पुनर्विचार नहीं कर सकते, उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? यह समझने की जरूरत है। 2 फरवरी को ट्रंप ने ही जानकारी दी जी, समझौता हो गया भारत और अमेरिका के बीच, 18% हम लगाएंगे इन पर टैरिफ, और भारत नहीं लगाएगा कुछ भी। फिर वो अलग अलग फैक्ट शीट्स आती रही, कुछ सवाल उठते रहे, आते रहे उनके जवाब भी। तो 2 फरवरी और आज बैठे हम 21 फरवरी को, 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 18 दिन हम रुक जाते तो ये समझौता, ये जो भी खाका अंतरिम समझौते का तैयार हो रहा था, उस पर मानने की जरूरत क्या थी? ठोक बजाकर करते। यह सवाल पूछ रही है कांग्रेस। पवन खेड़ा कह रहे हैं अगर थोड़ा धैर्य दिखाया जाता तो अमेरिकी उत्पाद पर शून्य शुल्क कृषि क्षेत्र खोलने की नौबत नहीं आती। तो अभी तक बातचीत क्या चल रही थी? और जो ये बातचीत थी अब सारी बेईमानी हो जाएंगी क्या? और हम पलटकर क्या अमेरिका को कहेंगे कि भैया अब पुरानी बातें खत्म, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट तुम्हें आईना दिखा रहा है, तो दोबारा से डील करते हैं, और आप तो हमारे दोस्त हैं, तो बैठते हैं साथ। तो यह तफसील कब आएगी सामने? ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप को सुप्रीम झटका, भारत यूएस समझौता अटका और ट्रेड डील की हड़बड़ी भारत को महंगी पड़ी, यह विपक्ष का आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।